वैदिक परंपरा में देखते हैं, पुराणों में देखते हैं इस बात के बारे में क्या कहा गया है। तो मैंने राजा बलि किताब लिखी है, ये मेरा रिसर्च वर्क है, और इसमें बुद्ध के पहले का जो इतिहास है वो बताया गया है। बुद्ध के पहले यहाँ पर भारत में 2500 साल पहले का जो इतिहास है उसमें से 1500 साल पहले का हमें इतिहास मिलता है। मतलब बुद्ध यदि ईस्वी सन पूर्व 500 साल पूर्व हुए, है ना, ईसा पूर्व 500 साल पहले हुए, मतलब 6ठी शताब्दी में हुए थे, उसके पहले 1500 वर्ष पूर्व का हमें राजा बलि का इतिहास मिलता है। और ये मिलता है विष्णु पुराण में। वहाँ पर उनकी पूरी वंशावली दी है, और इस वंशावली में ये बताया गया है कि इनकी वंशावली शुरू होती है हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु से। ये 2 भाई थे। ये बताने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग बुद्ध के पहले के जो ऐतिहासिक बातें पुराणों में आई है, महाभारत में आई है, ब्राह्मणी शास्त्रों में आई है, बहुत सारे नाम बाबा साहब ने लिखे हैं उनकी किताबों में, तो उसको मानने से इनकार करते हैं। लेकिन क्रांति प्रतिक्रांति में फर्स्ट पेज पर बाबा साहब ने लिखा है कि पुराणों में इतिहास लिखा हुआ है, लेकिन उसको इस मनोरंजनात्मक तरीके से लिखा हुआ है कि वो हमें मनोरंजन देता है, सही नहीं लगता, काल्पनिक लगता है। ये बात तुम्हें ऐसे समझ में आएगी, हम तुलना करते हैं आज की फिल्मों से। आज जो फिल्में बनती हैं, हम कहते हैं फिल्में ये समाज का आईना है। समाज में जो कुछ भी घटित होता है उसी पर फिल्में बनती हैं। बहुत सारी फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। जैसे अभी आर्टिकल 15 फिल्म बनी थी, आरक्षण पे फिल्म बनी है, 3 इडियट्स फिल्म बनी है, ऐसे कई, अछूत कन्या फिल्म बहुत पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनी हुई है जिसमें अस्पृश्यता बताया गया है। ऐसी कई फिल्में बताई गई है जिसमें समाज का चित्रण है। भले पात्रों के नाम बदल दिए गए हो, लेकिन वैसी घटनाएं समाज में घटती तो है। उसी तरह से पुराण में भले ही काल्पनिक पात्र हो या मनोरंजनात्मक तरीके से लिखा गया हो, इसके बावजूद उसमें उस समय के समाज का चित्रण हमें मिलता है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी या कैसा शासक था, वो शासक कैसा शासन कर रहा था, किस किस में युद्ध होते थे, उन युद्धों के क्या परिणाम हुए। ये सारी बातें हमें पुराणों से प्राप्त होती हैं या वेदों से भी प्राप्त होती हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। यदि हम सिरे से नकार देंगे किसी चीज़ को, तो उसमें क्या है ये हमको पता नहीं चलेगा। बाबा साहब ने भी देखा कि अस्पृश्यता क्यों है हमारे समाज के साथ में, ये ऐसे व्यवस्था क्यों है, उसकी खोजबीन की तो उनको मनुस्मृति में उसकी जड़ें मिली कि मनुस्मृति में ऐसे विधान किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसे निम्न समझना चाहिए, किसे ऊंचा समझना चाहिए, किसे संपत्ति रखने का अधिकार है, किसे संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। ये सारी चीज़ें बाबा साहब को मनुस्मृति पढ़ने से पता चली ना। इसलिए उन्होंने फिर हमको बताया कि इनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इसलिए इनके धर्म ग्रंथों के प्रति जो आस्था है वो आस्था को नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की किताब में लिखते हैं। आदमी की जहाँ आस्था होती है वहाँ उसको बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। अब हमारे लोगों की आस्था बुद्धिज्म में और बौद्ध साहित्य में है, तो उसके परे और भी कुछ है ये देखना ही नहीं चाहते। हम वहीं पर अटक गए हैं। हमको कितना इतिहास मालूम है, 2500 साल का इतिहास मालूम है, उसमें हम अटक गए हैं। 2600 वर्ष का इतिहास, उसके पहले भारत में कोई सामाजिक व्यवस्था थी या नहीं, कोई राजनीति थी या नहीं, राजा लोग थे या नहीं, अगर थे तो वो किस तरह से शासन तंत्र चलाते थे, ये सारा हमें इनकी किताबों में ही मिलेगा।
जो पहले मौखिक रूप में थी, बाद में उन्होंने बौद्ध साहित्य लिखने के बाद में लिखी। पहले मौखिक रूप में इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगता था कि लिखने से इसमें इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने वेदों को लिखा नहीं था, बहुत बाद में लिखा। और इसलिए बहुत बाद में लिखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट हो गई, बहुत सारी चीज़ें मिल गई, बाद की भी चीज़ें उसमें आ गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उसी से रेफरेंस लेना पड़ेगा जो पुराणों में लिखा है या वेदों में लिखा है या ब्राह्मणी शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है। बाबा साहब ने भी उसमें से कई रेफरेंस दिए हैं। तो ये जो बातें आई है, हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दो भाई जो है, इनकी ये वंशावली है जहाँ पर हमें बहुत सारे भाइयों की बातें दिखती है। आगे जो उनकी वंशावली है ये है, प्रहलाद है, विरोचन है, उसका बेटा बानासुर है, महिषासुर का उल्लेख आता है। और इन सब में बौद्ध साहित्य में एक नाम आता है, वो है कपिल मुनि का। कपिल मुनि भी इन्हीं के वंशज थे और सबसे पहले उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था जो यज्ञ संस्कृति के खिलाफ था। मैंने जहाँ तक के पढ़ा है, इनको असुरों का जो इतिहास मैंने पढ़ा है उसमें बार बार ये उल्लेख आया है कि वो वैदिकों की वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे, यज्ञ संस्कृति को नहीं मानते थे, यज्ञों के खिलाफ वो थे। इसलिए उनमें बड़ी कट्टर शत्रुता थी, देवों में और असुरों में। और यहाँ से ये पूरी कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी ऐसी है कि जिनका राज्य है उनके साथ लड़ाई करके उनके राज्य पर कब्जा करना। ये वैदिकों ने असुर राजाओं के साथ युद्ध किया और उनके राज्यों को हड़पा। हिरण्यकश्यप का नाम आता है, हिरण्यक्ष का नाम आता है, महिषासुर का नाम आता है। इनके लड़ाइयों के वर्णन है और ये इतने बलशाली राजा थे। ये पुराणों में ही लिखा हुआ है कि असुर राजा बड़े बलशाली थे, इनको हराना बड़ा मुश्किल था और ये युद्ध के रणभूमि में हरा नहीं सकते थे, इसलिए षड्यंत्र करके, छल कपट करके इनको हराते थे। और ये छल कपट का ही एक हिस्सा है कि इन्होंने महिषासुर को दुर्गा के हाथों मरवाया, हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार लेके मरवाया। और ये जो होलिका की बात आती है ये भी इसी से कनेक्टेड है। हालांकि ये जो बोला जा रहा है कि प्रहलाद की बुआ होलिका थी, ऐसी कोई इसमें पुराण में कैरेक्टर नहीं मिलता है। होलिका नाम का पुराण में कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है। प्रहलाद की कोई बुआ नहीं थी जिसका नाम होलिका था। लेकिन एक नाम आता है, हिरण्यकशिपु के जो 4 बेटे थे उसमें एक नाम आता है सिंहिका का। सिंहिका नाम की एक बेटी थी हिरण्यकशिपु की। और उसके आगे और एक नाम आता है दिव्या देवी। दिव्या देवी भी हिरण्यकशिपु की एक बेटी थी, ये नाम मिलता है। लेकिन होलिका नाम की इनके वंशावली में कोई नहीं मिलता। इसका मतलब हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं, हम श्योर नहीं है किसी भी बात में, हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि लकड़ियों को जलाने को ही होली कहा होगा। जो स्टोरी अभी बहुत प्रचलित हुई है कि प्रहलाद की जो बुआ थी वो बाहर गई थी प्रहलाद को ढूंढने के लिए और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया था और फिर उसको छिपाने के लिए उन्होंने उसको रातों रात जला दिया, ये कहानी अभी जो बहुत प्रचलित हो गई है, ये कहानी कहीं भी नहीं मिल रही है, न पुराण में न कहीं पर। ये कहानी कहाँ से आई मुझे भी नहीं पता। एक व्यक्ति से मैंने पूछा था तो बोले कि जो मार्कंडेय पुराण है उसमें इसका वर्णन आता है, लेकिन मैंने मार्कंडेय पुराण को भी देखा, उसमें मुझे ये मिला नहीं। हो सकता है कि मैंने पूरी किताब ना पढ़ी हो या मेरे पास में जो बहुत सारे खंड है इसके, वो खंड मेरे हाथ में ना आया हो, ये भी हो सकता है। मैं इसके बारे में कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती। लेकिन जो भी है कहानियाँ हैं ये
परंपराएं चली आ रही है कहानियों के माध्यम से। पहले के जो लोग लिखते नहीं थे तो वो कथा और कहानियों के या लोकगीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति का या घटनाओं का वर्णन किया करते थे। तो ये भी मौखिक रूप से ऐसे ही गीतों में या लोक गीतों में ये चला आया है और अब उसको लिपिबद्ध किया जा रहा है। तो जब मौखिक रूप से बोलते हैं लोग तो उसमें अपभ्रंश होते चला जाता है, बहुत सारी बातें बदलती चली जाती हैं। वो जैसी घटना थी वैसी घटना नहीं रहती है। हम लोग अगर किसी झगड़े को देखते हैं और देखने के बाद में किसी को वो बताते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो हमें पूरी बातें याद नहीं आती, हम लोग भूल जाते हैं और फिर उसमें अपने मन से कुछ बातें डाल देते हैं। जितना हमको समझ में आता है वैसी स्टोरी हम सुना देते हैं। तो ऐसा ही पहले के इतिहास के साथ में खिलवाड़ हुआ है। मौखिक रूप से लोकगीतों में या नाट्यों में वो चला आ रहा है और उसमें बहुत सारे बदलाव होते चले गए हैं। इसलिए अब हमें इन कहानियों पर विश्वास नहीं रहा है। ये अलग बात है कि वो कहानियाँ सच थी या झूठ थी, इसमें हम नहीं जाना चाहते। बात ये है कि होली के नाम पर किया क्या जाता है।